गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर हुई 142.86 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार चीन की बढ़ती आबादी 142.57 करोड़ है। भारत की 25% जनसंख्या है 0 से 14 साल की। भारत की आबादी करीब 3 दशकों तक बढ़ने रहने के हैं अनुमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना और आसान बनाया। 2030 तक सभी सरकारी विभागों में होंगे 100% इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ने की 3 साल तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने की घोषणा। राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 5 साल तक मिलेगी छूट। राज्य सरकार की छूट केंद्र सरकार की सब्सिडी से होगी अलग। 1 जुलाई से फॉरेन टूर पैकेज बुक करना होगा महंगा। LRS के तहत विदेश में किए जाने वाले खर्च पर TCS की दर 5% से बढ़कर होगी 20%। विदेशी ट्रैवल पैकेज बुक करने पर 1 जुलाई से देना होगा 5 की जगह 20% TCS। विदेशी दौरे में क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी आएगा अब RBI के LRS के दायरे में। घर खरीदने की प्रक्रिया बनेगी अब और बेहतर। घर खरीदारों को बिल्डरों की गड़बड़ियों से बचाने के लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है सरकार। बिल्डर खरीदार के बीच मॉडल समझौता तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी सरकार। समिति पूरे देश में एक जैसा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लागू करने पर देगी सुझाव। बिल्डर और खरीदार के बीच विवाद को कम करने में मदद करेगा ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। डिजिटल लेन देन के मामले में टॉप 5 शहरों की लिस्ट हुई जारी। $65 अरब के 2.9 करोड़ लेन देन के साथ बेंगलुरु है पहले नंबर पर। नई दिल्ली है $50 अरब के 1.96 करोड़ लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर मुंबई और चौथे स्थान पर है पुणे। चेन्नई $35.5 अरब मूल्य के 1.43 करोड़ लेन देन के साथ है 5वें स्थान पर। अमीरों पर ऊंची दर से कैपिटल गेन टैक्स लगाने पर सरकार ने किया खंडन। आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार नहीं कर रही है विचार। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार प्रत्यक्ष कर कानून में व्यापक बदलाव करने की कर रही है तैयारी। इस खबर के बाद शेयर बाजार में आ गई थी गिरावट। साल 2024-25 तक NHAI बनाएगा 10,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। OFC ढांचा विकसित करने के लिए नेशनल हाईवे के साथ बनेगा डिजिटल राजमार्ग नेटवर्क। दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी इससे उपलब्ध। OFC नेटवर्क 5G और 6G जैसी नई पीढ़ी की दूरसंचार टेक्नोलॉजी को बनाएगा सुगम। Volkswagen की भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पेश करने की योजना। कंपनी अगले साल पेश करेगी अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन। SUV ID4 के साथ Volkswagen करेगी EV क्षेत्र में प्रवेश। कंपनी को 2030 तक भारत में अपनी कुल बिक्री में EV का हिस्सा 25 से 30% होने की है उम्मीद। कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए उठा रही है कदम। नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने कारोबारी मॉडल की सफलता के बाद 116 अन्य देशों में घटाई अपनी दरें। भारत में कम कीमत वाले प्लान से सालाना आधार पर ग्राहकों की संख्या 30% बढ़ी। कंपनी के राजस्व में भी हुआ 24% का इजाफा। नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाने की योजना को आगे बढ़ाया। कंपनी की योजना अगली तिमाही से इसे लागू करने की है। ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुआ अधिनियम 2023 बनाने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर लागू होगा नया मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023। ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे शामिल। ऑनलाइन गैम्बलिंग बढ़ने की आशंका से केंद्र और राज्य सरकारें उठा रही है सख्त कदम। ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स अब ऊंची डिमांड के वक्त नहीं बढ़ा पाएंगे किराया। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाताओं के लिए तैयार की नई पॉलिसी में सरचार्ज का प्रावधान खत्म करने का हो सकता है प्रस्ताव। ओला उबर ग्राहकों से सरकार की ओर से तय किराया ही ले सकेंगे। सामान्य टैक्सी संचालकों और ऑनलाइन कैब के बीच किराए को समान बनाने के लिए सरप्राइजिंग सिस्टम को किया जा सकता है खत्म। मैनकाइंड फार्मा ने IPO के लिए तय किया मूल्य दायरा। 1026 से लेकर 1080 रुपये प्रति शेयर होगा मूल्य। कंपनी IPO से जुटाना चाहती है 4326 करोड़ रुपए। IPO का आधा हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए है आरक्षित। खुदरा निवेशकों को बेचे जाएंगे 35% शेयर। कंपनी के शेयर 9 मई को BSE और NSE पर होंगे लिस्टेड। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पहली बार केरल ने पेश किया वाटर बजट। 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक पंचायतों ने लागू किया जाएगा प्रोजेक्ट। वाटर बजट का विचार सबसे पहले 2019 में पेश किया गया था। वाटर बजट किसी स्थान पर पानी की उपलब्धता और उस क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर उसकी खपत के बारे में उपलब्ध कराएगा आंकड़े। इसका उद्देश्य पानी के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और पानी की बर्बादी को रोकना होगा।
टाटा मोटर्स ने शुरू की पॉपुलर हैचबैक अल्ट्रोज ICNG की बुकिंग। इसमें होगी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। 2 CNG सिलेंडर होने पर भी सामान रखने के लिए नहीं होगी बूट स्पेस की कमी। अल्ट्रोज ICNG के साथ कंपनी पेट्रोल डीजल कारों की तरह CNG कारों की बढ़ाना चाहती है स्वीकार्यता। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते आपको देते हैं एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे आप हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट नितलेश पाराशकर देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9311121874 पर आप व्हाट्सएप करें अपना सवाल। अपने सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस खबरों के खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।